गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग संबंध बोधक पाठ का अध्ययन कर रहे थे और जो है अब तक आपने संबंध बोधक पाठ को स्वयं भी पढ़ लिया होगा। आज की कक्षा में बच्चों संबंध बोधक पाठ का हम लोग अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आप अपने साथ हिंदी व्याकरण की पुस्तक, पेंसिल लेकर बैठें, क्योंकि आपको अभ्यास प्रश्नों को अपनी पुस्तक में ही पेंसिल से करना है। इसके पहले बच्चों हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे और हमारा क्रिया विशेषण पाठ पूरा समाप्त हुआ था। तो मैं यही आशा करती हूँ कि अब तक आपने क्रिया विशेषण पाठ को स्वयं भी तैयार कर लिया होगा। आज की कक्षा में हम लोग संबंध बोधक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, जो आपका पेज नंबर B24 पर दिया गया है। आज हम इन्हीं अभ्यास प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, B24 पेज पर सबसे पहला अभ्यास प्रश्न आपका है, संबंध बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपका बच्चों पेज B23 पर दिया गया है। संबंध बोधक की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी पूछा गया है, तो अब कोई भी आप उदाहरण यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, पल्लवी के पीछे पूर्णिमा बैठी है, या फिर पिता के समान पुत्र भी विद्वान निकला। कोई भी दो उदाहरण आप संबंध बोधक का बच्चों दे सकते हैं। तो ये आपका पेज B23 पर दिया गया है। आप उत्तर को निशान लगा लें और आपको यहीं से याद करना है, कॉपी में नहीं लिखना है अभी कुछ भी। दूसरा प्रश्न है, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका पेज B23 पर दिया गया है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में देखते हैं, अंदर यहाँ पहले आदि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और संबंध बोधक के रूप में। अब यहाँ पे अंतर हमें बताना है। तो सबसे पहले, जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दो उदाहरण आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे अंदर आ जाओ या यहाँ बैठ जाओ। तो आप जब संबंध बोधक और क्रिया विशेषण का अगर अंतर आता है, तो आप पहले संबंध बोधक क्रिया विशेषण का बताएंगे क्या है, उसके बाद दोनों का एक एक उदाहरण आप दे देंगे। उसी तरीके से संबंध बोधक देखते हैं, जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं तो संबंध बोधक होते हैं। जब ऐसे सब संबंध बोधकों की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उनके आगे के, से, की आदि अवश्य जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण, कमरे के अंदर बैठ जाओ। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, क्रिया विशेषण में क्या लिखेंगे, जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अंदर आ जाओ। फिर संबंध बोधक का जब आप देंगे, संबंध बोधक जब ये सब संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं तो वे संबंध बोधक होते हैं। जैसे कमरे के अंदर बैठ जाओ। तो ये आपका बच्चों पेज B23 पर दिया गया है, आप वहीं पे निशान लगा लें। अगला प्रश्न है तीसरा, वाक्यों में आए संबंध बोधकों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वाक्यों में आए संबंध बोधकों को रेखांकित कीजिए। विद्या के बिना मनुष्य अधूरा है। तो यहाँ पे के बिना आपका संबंध बोधक है, इसे आप रेखांकित कर लीजिए, मतलब नीचे लाइन खींच लीजिए। रेखांकित का मतलब है उस शब्द के नीचे रेखा खींच लीजिए। दाल के साथ चावल खाओ। तो के साथ संबंध बोधक। श्रेया के पीछे वंदना भी चली आई। तो के पीछे संबंध बोधक। घर के भीतर क्यों खेल रहे हो। तो घर के भीतर संबंध बोधक। दर्द के मारे मेरा बुरा हाल था। के मारे संबंध बोधक। अगला है च, सचिन के बलबूते भारत ने कई मैच जीते हैं। तो के बलबूते संबंध बोधक। घर के आसपास वृक्ष हैं। तो के आसपास संबंध बोधक। वर्षा के बाद फसल अच्छी होगी। के बाद संबंध बोधक। सूर्य की ओर मुंह करके नमस्कार करो। की ओर संबंध बोधक। इस कोठी के सामने एक सुंदर उद्यान है। उद्यान का मतलब होता है बगीचा।
तो के सामने यहाँ पे है आपका संबंध बोधक। तो अब तक आपने इसे रेखांकित कर लिया होगा। चलिए एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, मिला लीजिए। क का है के बिना, मिला लीजिए कि आपने यही रेखांकित किया है कि नहीं। हाँ, बस से बिना को नहीं रेखांकित करेंगे, न तो के को, के बिना मतलब पूरा के बिना पूरा रेखांकित करेंगे। ख में है के साथ, ग का के पीछे, घ का के भीतर, अंगा का के मारे, च का के बलबूते, छ का के आसपास, ज का के बाद, छ का की ओर और इया का के सामने। आगे देखते हैं अपना चौथा अभ्यास प्रश्न। रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक भरिए। जो वाक्य दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हमें, जो वाक्य दिए गए हमें ऐसा संबंध बोधक भरना है जिससे हमारा ये वाक्य पूरा हो जाए और सही अर्थ दे। जैसे मंदिर सुंदर बगीचा है, तो मंदिर के सामने सुंदर बगीचा है, तो यहाँ पे आप भरेंगे के सामने। ख है शोर के कारण भरेंगे आप। मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, शोर के कारण मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। अगला है मैं अपने चाचा जी के पास रहता हूं, यहाँ पे भरेंगे आप के पास। घ है पुरु के साथ पीयूष भी जाएगा, तो के साथ। और अगला है अंगा, दादी जी कमरे के अंदर बैठी हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने संबंध बोध को शब्दों के साथ वाक्यों को पूरा किया। चलिए एक बार मिला लेते हैं। क में आपने भरा है के सामने। बच्चों अब आप जो है 6 में है, सुन के लिखने का प्रयास करें। क्लास खत्म होने के बाद मैं पूरे अभ्यास प्रश्नों का पीडीएफ भी दूंगी, आप वहां से देखकर अपनी पुस्तक में मिलाएंगे कि आपने सही भरा है या नहीं, और जो नहीं भर रहे हैं वो देखकर भरेंगे। तो आप परेशान न हो, सिर्फ सुने और समझें और लिखने का प्रयास करें। उसके साथ मैं पीडीएफ भी दूंगी, आप वहां से भी मिला सकते हैं। तो फोर्थ के क का होगा बच्चों के सामने, ख में के कारण, ग में के पास, घ में के साथ और अंगा में के अंदर। आगे बढ़ते हैं, पांचवा अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्द क्या हैं? सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए बाहर, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बाहर को रेखांकित किया गया और पूछा गया है कि क्रिया विशेषण है संबंध बोधक। तो बच्चों यहाँ पे बाहर है क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण पे आप सही का निशान लगाएं। ख है मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ है, तो आप यहाँ पे देखिए के बाहर को रेखांकित किया गया और के बाहर आपका है संबंध बोधक, तो यहाँ पे संबंध बोधक पर आप सही का निशान लगाइए। अगला है मेरा घर विद्यालय के पास ही है, तो के पास, ये भी आपका संबंध बोधक है, तो संबंध बोधक पर आप सही का निशान लगाएं। अगला है पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, तो यहाँ पे पीछे पीछे आपका है क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण पर आप सही का निशान लगाइए। और अगला है अंगा, दुकान के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं, तो यहाँ पे के अंदर है, ये आपका है के अंदर संबंध बोधक, तो संबंध बोधक पर आप सही का निशान लगाएं। ऊपर मत जाओ वहां बंदर है, तो यहाँ पे ऊपर और वहां दोनों को रेखांकित किया गया और ये दोनों आपका है क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण पर आप सही का निशान लगाएं। और अगला है बच्चों रोहित के साथ रमन भी चला जाएगा, तो यहाँ पे के साथ है, तो ये आपका है संबंध बोधक। चलिए एक बार मिला लेते हैं कि आपने सही मार्क किया है या नहीं। आपको बच्चों संबंध बोधक में दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि कुछ शब्द के साथ आपका के कारक जुड़ा होता है, मतलब जो संज्ञा की विभक्ति के कुछ संज्ञा की विभक्ति के कुछ पीछे आते हैं और कुछ बिना विभक्ति के साथ आते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तो आप के बाहर से आप जान गए, पर कहीं कहीं पे के नहीं होता है, वो भी आपके संबंध बोधक होते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था, तो आप इस पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा।
मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको के सामने या के लगा रहे। जब मैं आपको संबंध बोधक के भेद थोड़ा समझा रही थी विस्तार से, जो आपकी पुस्तक में नहीं दिया गया है, फिर भी मैंने उन चीज़ों को इसीलिए समझाया था कि आप अभी आगे जाके 7th में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे, 8th में और विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों धीरे धीरे आपके विषय टॉपिक यही रहेंगे, पर आप इन्हीं चीज़ों को विस्तार से पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं इसीलिए जब आपको संबंध बोधक समझा रही थी, तो कुछ चीज़ों को मैंने आपको ज़्यादा समझाया जो आपके पुस्तक में नहीं दिया गया है, पर आगे जाके आपको उसे पढ़ना है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप उसे 7 में पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे, पर उसे पढ़ेंगे, उसे विस्तार से पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में बहुत छोटे में दिया गया है वही चीज, पर मैंने आपको विस्तार से समझाया था। तो जब भी मैं आपको कोई चीज समझाऊं तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि मैम ये बोल रही हैं, ये तो मेरी बुक में नहीं दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, कुछ चीजें मैं इसलिए बढ़ा के बोलती हूँ कि आप इसे समझें, क्योंकि ग्रामर जो होता है वो समझने के लिए है, न कि रटने के लिए। तो आप इसे समझें और समझ के अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी पुस्तक में नहीं दिया गया और मैम कहाँ से बोल रही हैं। ग्रामर है बच्चों, इसे सिर्फ आप समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि जो पुस्तक में दिया गया है सिर्फ उतना ही पढ़ें और उतना ही जानें। पहली बात। दूसरी बात, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, आपकी पुस्तक में नहीं दिया गया है, तो मैंने ये बताया था जब आपके कि संबंध बोधक के भी जो है 3 भेद होते हैं। अभी आप जब 7th या 8th में जाएंगे तो आप इन चीजों को पढ़ेंगे विस्तार से, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। मैं ये चीज आपको समझा रही थी जो कि आपके पुस्तक में नहीं दिया गया था। उसके साथ जब प्रयोग के आधार पे बात करते हैं हम, तो प्रयोग के आधार पे भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं, और दूसरा जो है वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं के पीछे बिना विभक्ति के आते हैं। मतलब एक तो विभक्ति के साथ आते हैं, एक तो बिना विभक्ति के आते हैं। जैसे मान लो के बिना, के पास, के यहाँ, के मारे, के सामने, ठीक है, के पीछे। तो ये सब जो है संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं। पर वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं के पीछे बिना विभक्ति के आते, जैसे तक, बाहर, पहले, समेत। तो बच्चों आप ये याद रखिएगा कि संबंध बोधक जो है इस तरह से भी जो विभक्ति के साथ आते हैं और जो बिना विभक्ति के आते हैं। इसीलिए जब मैं आपको पढ़ा रही थी, थोड़ा विस्तार से पढ़ाई थी, कहीं कहीं आपको इस तरह से शब्द मिलेंगे तो आपको परेशान नहीं होना कि संबंध बोधक नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका पूरा पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ, जो आपका है समुच्चय बोधक, और हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो बच्चों तब तक आपका काम यही है कि आप समुच्चय बोधक को नहीं, समुच्चय बोधक तो मैं पढ़ाऊंगी तब आप सीखिएगा। आपका संबंध बोधक पूरा समाप्त हो गया है, तो संबंध बोधक पाठ का आप स्वयं अध्ययन करें, एक बार स्वयं पढ़ें। जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको जो है जो मैंने पढ़ाया है वो और अच्छे से क्लियर होगा। और ये अभ्यास प्रश्न जो मैं करा दी हूँ, इसे आप स्वयं प्रयास करें करने का और इसे ज्ञात भी करें। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे समुच्चय बोधक के साथ। थैंक यू बच्चों।